हसन सिद्दीकी साहब, इस हवाले से सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये बताइए कि ये मामला इग्नाइट कैसे हुआ अचानक। रमज़ान का महीना, मुक़द्दस महीना, मुसलमान जो हैं वो अपनी इबादतों में, क़ियामुल लैल में, 25वीं रात, ये कैसे इग्नाइट हुआ मामला अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो वाक़याती पस मंज़र कि ये कौन से वाक़यात थे जिन्होंने लीड किया इस हवाले से, और उसके बाद ये टाइमलाइन की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि इस साल के इस वक्त क्यों हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको वाक़यात की अगर बात करूँ तो 6 मई को शेख जर्रा एक इलाका है मशरिकी जेरूसलम का, ये बात नाज़रीन को पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लॉज के भी मुताबिक जो मशरिकी जेरूसलम है ये फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इसराइल काबिज़ है। यानी यूएन के मुताबिक भी इसराइल यहाँ पर काबिज़ फ़ोर्स है, और वो वक्तन फ़वक्तन इस फ़लस्तीनी फ़ैमिलीज़ को यहाँ से निकालते रहते हैं। अभी भी वो 4 फैमिलीज़ को यहाँ से निकाल रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चंद दिन में पेंडिंग था। उस हवाले से 6 मई को यहाँ पर मुज़ाहरे शुरू हो गए थे शेख जरा के इलाके में। फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहरे किए? बिल्कुल, फ़लस्तीनी मुज़ाहरे कर रहे थे, और क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था तो मस्जिद अक़सा में इबादत के लिए बहुत से मुसलमान फ़लस्तीन से आए हुए थे, तो वो भी इन मुज़ाहरों में हिस्सा ले रहे थे। तो वो बहुत इन मुज़ाहरों से डर गए थे, क्योंकि ये मई के महीने में ही एक जेरूसलम डे चंद दिन बाद था। वहाँ से भी उन्होंने मार्च निकालना था, वो भी मस्जिद अक़सा के कंपाउंड के अंदर से मार्च निकालते हैं। मार्च किसने निकालना था? मार्च जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उन्होंने निकालना था। बेसिकली जेरूसलम डे 1967 में इन्होंने जो फतह किया था पूरा जेरूसलम, उनके मुताबिक ये जब 70 ईस्वी में इनका हैकल सुमानी तबाह हुआ था, सेकंड टेम्पल जब इनका तबाह हुआ था, तो उसके बाद ये कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा जेरूसलम इनके कब्ज़े में आया है। तो वो उसकी खुशी मनाते हैं, यानी वो 12 मई को हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक इन डेज़ में वो आना था। तो जब वहाँ पर मुज़ाहरे शुरू हुए तो वो परेशान थे, वो नहीं चाहते थे ये मुज़ाहरे हों, और ऊपर से वो ये उनकी ये ख्वाहिश होती है इसराइलियों की कि अगर वो मस्जिद अक़सा को कभी निशाना बनाएंगे तो वो उस तरह उनको मौका मिलेगा कि फिर पूरे फ़लस्तीन से रिएक्शन आएगा, और फिर उनको बड़ी कार्रवाई करने का भी बहाना मिलेगा। उन्होंने वही किया, उन्होंने लैलतुल क़द्र की रात को मुंतखब किया, और वहाँ पर जूतों समेत इसराइल की जो पुलिस थी और के सिटीज़न थे उन्होंने निहत्ते मुसलमानों पर ज़ुल्म किया, और उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों की तीसरी जो बड़ी होली साइट थी उसके तक़द्दुस को उन्होंने पामाल किया। उसके रिएक्शन में फिर ज़ाहिर है, क्योंकि गज़ा एक वाहिद इलाका है जहाँ पर हमास की हुकूमत है, तो उनका रिएक्शन आया, और नेचुरली रिएक्शन वहाँ से भी आया, और वर्बली रिएक्शन पूरी दुनिया से आया, क्योंकि वो लैलतुल क़द्र की रात थी, और वो उस दौरान उस तरह फुटेजेस आई, उसमें ज़ाहिर है औरतें बच्चों को भी निशाना बनाया गया। तो उसके बाद फिर गज़ा से जब रॉकेट हमले आए, यानी रॉकेट बेचारों ने क्या हमले करने थे, तो उसके बाद रिएक्शन में उन्होंने फिर उनको बहाना मिल गया और उन्होंने फिर रिएक्ट किया। इसमें ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि उन्होंने क्या ये वाकई क्या जो 6 मई को मुज़ाहरे हो रहे थे ये उसकी बर्दाश्त में किया गया है, यहाँ की ये पहले से प्री प्लानिंग है। देखें, बहुत सी इस साल बहुत सी चीज़ें हुई, बल्कि पिछले साल से शुरू हो गया था अब्राहम अकॉर्ड का मामला। उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसे लोग या बहुत सी ऐसी जो ताकतें थीं जिनको वो समझते थे न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है, वो भी उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज़ कर लिया था उनको, और बाकी भी ख़तरात उनको कहीं से नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि वो आपको पता है कि 2014 में भी, 2012 में भी, 2008 में भी, और उससे पहले भी, और उसके बाद चंद साल पहले भी वो गज़ा को एक दफ़ा इस तरह की हिट देते हैं, क्योंकि वहीं से उनको थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है रिटेलिएशन, कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो इस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो इस वक्त शदीद करप्शन के चार्जेस में मुब्तला है। इस वक्त उस पर 5 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, उसमें ब्राइब का केस भी है, और वो इस वक्त उसका ट्रायल चल रहा है। बल्कि एक पिछले साल उससे जो बाकी वजारतें थी उससे वो ले ली गई थी। कहने का मेरा मकसद ये है कि वो इस वक्त ये वो बंदा है बहुत पोलिटिकली बहुत वीक है। पिछले 2-3 साल में बल्कि वहाँ पर 3-4 इलेक्शंस भी हो चुके हैं, और वहाँ पर कोई एक पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं रह रही, और वहाँ पर इस तरह से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ऐसे मौके पर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिस पर बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी हैं, और आपको पता है कि
ये वेस्ट की भी और ये जो फ़िरौनी ताकतें इनकी भी ख्वाहिश रही है जिस बंदे से जितना काम लेना होता है, जितना बड़ा काम लेना होता है, वहाँ पर कोई ऐसा बंदा वो तैनात करते हैं जिसकी जो बाग है वो उनके हाथ में हो और वो उससे कोई भी काम ले सके। जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है उनके जो दो मेजर प्लान्स हैं, एक ग्रेटर इसराइल का और एक मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद हैकल सलमानी तमीर करने का, वो अब उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने एक ऐसा बंदा वहाँ पर लगाया हुआ है जो इंतहाई करप्ट है और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है। उसको आपका कहने का मकसद ये है कि उसको ये एक मौका मिल गया है बिल्कुल कि मेरी सारी की सारी जो नेगेटिविटी है वो इसकी आड़ में छुप जाए और जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा है और वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहा है इस बहाने से, और इस वक्त वो उसको जो कहा जाएगा, जो किया जाएगा, वो पीछे से उसको कंट्रोल करना वो ज़ाहिर बहुत आसान है। देखिए अभी ट्रंप ने जो काम किया, ट्रंप ने जो एक मास्टर स्ट्रोक उनके मुताबिक खेला, वो उसने यरूशलेम को पूरी तरह इसराइल का हिस्सा बना दिया। ये उसने अपने दौरे हुकूमत में काम किया, गोया अब उसके अंदर कोई और किसी का कोई हक रह नहीं गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने अपनी एम्बेसी वहां मुंतकिल कर दी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक पिछली दौरे हुकूमत में हुआ। अब इस दौरे हुकूमत में जो बाइडन है, इससे भी कोई खैर की तवक्को तो नहीं है। लिहाजा अब ये जो मामला जो है, एक तो आप ये बता रहे हैं कि एक तो ये आपस में क्लैश हुआ और उसकी बुनियाद वो थी जो 4 फैमिलीज को जो है वो वहां से वो खत्म कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये इसका वो फ़ायदा उठाएंगे और इसमें उनकी वही कोशिश होगी कि किसी तरह और इलाका वो कवर कर लें।